केंद्र मंत्री रामदास अठावले बोले राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा कभी नहीं होगा। ग्वालियर प्रवास पर आए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भले ही प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका यह सपना पूरा होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी का भविष्य बहुत अच्छा है अपोजिशन लीडर के रूप में, लेकिन पीएम पद पर पहुंचना मुश्किल है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, भाजपा ने बड़ी विजय हासिल की है। राहुल गांधी की पार्टी का बहुमत के आंकड़े तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन मैं यह बात कह देना चाहता हूं कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री का जो सपना है वह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं। इसके साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर भी बयान दिया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा, राहुल गांधी जी का भविष्य बहुत अच्छा है और वो अपोजिशन लीडर बनने का भविष्य उनका बहुत अच्छा है। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अभी 99 सीटें, इसीलिए राहुल गांधी थोड़े एक्टिव बन गए हैं। लेकिन बहुमत का आंकड़ा पार करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। जो अभी अनेक राज्यों में चुनाव भविष्य अच्छा भी है आपको। वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए तो वहाँ बीजेपी 207 सीट जीतकर वहाँ सत्ता में आई है। आपका जो सवाल है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का जो उनका सपना है वो सपना पूरा नहीं होगा जब तक मैं नरेंद्र मोदी साहब के साथ हूँ, तब तक ये सपना पूरा होगा। मैंने कांग्रेस पार्टी हो मतलब सबको पार्टी बनाने का अधिकार है। अभी पार्टी बननी चाहिए, लेकिन भारत के संविधान को सामने रखकर अपनी उनका मैनिफेस्टो होना चाहिए। सर, वो पार्टी देश के बेरोजगार युवाओं की पार्टी है। ठीक है, नहीं युवाओं की पार्टी है तो उनको काम करने का अधिकार है, लेकिन मतलब अपने देश में इतनी पार्टियां है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का सोच ये था कि जब कांग्रेस के खिलाफ एक ही पार्टी बननी चाहिए, वो रिपब्लिकन पार्टी हो, तब की बात है। तो देश में दो ही पार्टी होनी चाहिए, बाबा साहब का एक सपना था। लेकिन अभी अपने देश में इतनी पार्टियां हैं तो हर एक पार्टी बनाने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने अपने दायरे में रखकर उन्हें अपना काम चलाना चाहिए। अभी हमारा कहना यह है कि न्यायालय से बाबा साहब का संबंध बहुत नजदीक आ रहा है। बाबा साहब ने संविधान का ही भारत का संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में संविधान सभा ने बनाया। इन्हें जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और 26 नवंबर 1949 को जो बाबा साहब ने संविधान का ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, उनके मुँह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आपकी संविधान के सही आर्किटेक्ट है। तो बाबा साहब की मूर्तियाँ भारत में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बाबा साहब की है। और अनेक जिस तरह मतलब रेलवे स्टेशन होता है, डीएम का ऑफिस होता है, या अनेक जगह पर मेन जगह पर सभी लोगों ने बाबा साहब खुद में बिठाई है। अभी ग्वालियर ये मतलब सिंधिया कम्युनिटी का, सिंधिया फैमिली का बहुत बड़ा घर रहा है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। जब वो देश के प्रधानमंत्री थे तो वो हमारे साथ मराठी भी बोलते थे। तो मेरी पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ थी, लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए के प्रधानमंत्री बने थे। तो मुझे लगता है कि भाई बाबा साहब की प्रतिमा के विषय पर विवाद नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लोग उसको सपोर्ट चाहिए उसके लिए मतलब उसका लिए अर्थतज्ञों ने इस पर स्टडी करने की आवश्यकता है। आप लोगों को मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी जब वो पढ़ाई करते थे, प्रॉब्लम ऑफ द रुपये नाम का एक उन्होंने लिखा था। तो रुपया का मूल्य जो घटता जा रहा है, अभी मतलब 60-65 रुपये डॉलर का मतलब अभी 95 तक या 96 चला गया है। तो मुझे लगता है कि रुपये का मूल्य कैसा बढ़े, इस पर अर्थतज्ञों ने भी सरकार को सलाह देने की आवश्यकता है। रुपया का मूल्य तो नीचे जा रहा है, बात सही है, लेकिन देश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है।